So hello student, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a new topic that is origin of chordates. ठीक है, ये जो टॉपिक है बीएससी एमएससी स्टूडेंट दोनों के लिए क्या है, यूज़फुल रहता है. एंड अगर हम डिटेल की बात करें तो एमएससी स्टूडेंट के लिए रहती है, लेकिन हम दोनों ही क्लास में ये वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो करैक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया हमें कोडेटा के बारे में होना चाहिए वो हम देख लेते हैं. कोडेट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड देखने को मिलती है. सबसे पहले तो ये एक तरह का क्या है, ये कोड होता है जिसको हम क्या है फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड इसमें रहती है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड क्या है इसमें होती है. नोटोकोड आप देख सकते हो यहाँ पर. ठीक है, इलोंगेटेड रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, मिड डोर्सली लाई करता है. ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है नोटोकोड, इलोंगेटेड रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे लाई करता है, मिड डोर्सली लाई करता है. फिर बात आती है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ये इनमें देखने को मिलते हैं. फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, इनमें देखने को मिलते हैं. थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड. थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेजेंट ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड. ठीक है, और अगर आप और भी पॉइंट ऐड करना चाहो तो जैसे कि वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इनमें प्रेजेंट होती है. दूसरी बात, बाइलेटरल सिमेट्री इन ऑर्गेनिज्म में क्या है देखने को मिलती है. ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है. क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनमें. पोस्ट एनल टेल होती है और क्या है इनमें न्यूरॉन्स भी इनमें पाए जाते हैं. अगर आप इसका बेसिक शुरू में लिख रहे हैं तो अब बात करते हैं इसके डिटेल चीज़ों की कि इनके अंदर क्या होता है. कि जो कोडेट्स होते हैं इन कोडेट्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल का. ठीक है, और ये एनिमल जो कोडेट्स में लाई करते हैं वो अपने आप को क्या है इजीली अडेप्ट भी कर लेते हैं अगर उनके सामने कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन प्रेजेंट हो. अगर इनमें क्या है कोई भी इनके अंदर एक्सट्रीम कंडीशन क्या है प्रेजेंट हो तो ये अपने आप को क्या है उस एक्सट्रीम कंडीशन में क्या है अडेप्ट कर लेते हैं. और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, एयर, मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, लैंड. ये हर पार्ट में, चाहे वो पोल से लेकर अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो वहाँ तक का कोई भी हिस्सा हो उन सभी जगह पे ये पाए जाते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स इसके क्या है इंट्रोडक्शन में आ गए हैं. ठीक है, आप इसके करैक्टर देख सकते हो स्लाइड्स में भी. ठीक है, नोटोकोड दे रखा है पहले. सेकंड इसमें टोटल डिटेल दी हुई है. सेकंड क्या है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड को देखो तो आप देख सकते हो ये स्लाइड क्या है स्क्रीनशॉट लेकर. और कोडेट्स की करैक्टरिस्टिक है ये मेन, और क्या है इंट्रोडक्शन में हम इनको लिख सकते हैं. और थर्ड पार्ट इसमें हमने डिस्कस किया था फेरेंजियल पाउचेज या गिल स्लिट्स. ठीक है, इनके बारे में बता रखा है. अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो कोडेट्स होते हैं उनका हम क्या है ओरिजिन पढ़ने वाले हैं अब. जो कि कोडेट्स एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे उस बारे में हम यहाँ देखेंगे. और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ होगा अर्लियर कोडेट्स का. ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो कोडेट्स के ओरिजिनल एंसेस्टर रहे होंगे तो उनकी बॉडी क्या है सॉफ्ट हुआ करती थी. उनकी बॉडी क्या थी, सॉफ्ट हुआ करती थी. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नोट करते हैं, तब जैसे ही उनकी डेथ देखने को मिली तो इनकी बॉडी के फॉसिल्स बनना पॉसिबल नहीं थे. मतलब क्या है, जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी बॉडी के फॉसिल्स बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी सॉफ्ट थी. हार्ड होती तो क्या है फॉसिल्स बन जाते. हमें एग्जैक्टली अब जब फॉसिल्स उनके बन ही नहीं रहे हैं तो हमें क्या है एग्जैक्टली उनकी जो एंसेस्टर कौन रहे होंगे हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं. तो जो कोडेट्स के एंसेस्टर हैं वो अभी क्या है मिसिंग है.
इसी वजह से जो कहना चाहिए कि जो प्रोटोकोर्डेट्स और जो थोड़े लोअर कोर्डेट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो लोअर कोर्डेट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की स्टडी को साथ जोड़कर इनकी स्टडी की जाती है। सो जो थ्योरीज थी इनवर्टिब्रेट एंसेस्ट्री के बारे में सिमिलरिटी देखी जाती है। सम इनवर्टिब्रेट्स के बीच में और कोर्डेट्स के बीच में, जिससे कि सेवरल जो थ्योरीज होती हैं वो सामने आई। तो ऑलमोस्ट एवरी इनवर्टिब्रेट्स फाइलम, जैसे आप जानते ही हो, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, एमएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है इनवर्टिब्रेट्स फाइलम, जैसे क्या है सिलेंट्रेटा, अगर हम बात करें तो निमेटोड्स, फोरोनिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एकाइनोडर्मेटा, इन सभी के अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो कोर्डेट्स होते हैं उनसे क्या है, ये कनेक्टेड दिखाई देते हैं, इनकी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन इनमें से जो एकाइनोडर्मेट्स थ्योरी है वो हमें क्या बताती है, हैज़ रिसीव्ड सम अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस एंड शैल बी कंसीडर एंड इवेलुएट अंडर डिटेरोस्टोम लाइन ऑफ कोर्डेट्स एंसेस्ट्री। मतलब क्या है, यहाँ पे मेन पॉइंट हम लेते हैं, आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो, अपने नोट्स बनाओगे उसमें, डिटेरोस्टोम्स लाइन ऑफ कोर्डेट एंसेस्ट्री। अब हम इसकी डिटेल के अंदर चलते हैं। तो डिटेल में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो डिवीजन ऑफ बाइलेट्रिया। जो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ बाइलेट्रिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये स्लाइड्स आप देख सकते हो, इसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप क्या ब्रीफ स्टडी करना चाहो तो इन स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, इनके लार्वा के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कैसे उनका ओरिजिन हुआ था इस स्लाइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, कोर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ बाइलेट्रिया। अब यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ बाइलेट्रिया, इसके बारे में क्या है, बारे में जो पॉइंट्स कोर्स में रहते हैं, इनको हम दो तरह से क्या है डिवाइड करते हैं। एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा होता है डिटेरोस्टोमिया, जो हम अब यहाँ पर क्या है इनकी डिवीजन देखेंगे। टेबल आपके सामने है, ठीक है। जो बेसिक डिवीजन होता है प्रोटोस्टोमिया एंड डिटेरोस्टोमिया का, वो बेसिक डिफरेंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और क्या है लार्वल डेवलपमेंट के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो प्रोबली जो डिवीजन है उसमें दो मेन लाइन है, लाइन ऑफ एवोल्यूशन विद इन द एनिमल किंगडम, इसी वजह से देखने को मिलती है। सो यहाँ सबसे पहले मेन डिफरेंस देखिए प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया के अंदर। यहाँ आपके सामने एक टेबल मेंशन है, दिख रही होगी आपको टेबल, जिसमें क्या है डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन द प्रोटोस्टोमिया एंड डिटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करें क्लीवेज की, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, उसमें हम क्या है क्लीवेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लीवेज के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रोटोस्टोमिया में जो क्लीवेज होती हैं वो क्या होती है, स्पाइरल होती हैं, और डिटेरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होती हैं वो क्या करती हैं, रेडियल क्लीवेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो प्रोटोस्टोमिया होता है उनके अंदर जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, हम जो स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। और जो डिटेरोस्टोमिया होते हैं उनमें एक मेन पॉइंट देखने को मिलता है कि उनके जो सेल होते हैं वो इनडिटरमाइंड होते हैं और उनमें रेडियल क्लीवेज देखने को मिलती है। अब इसका पॉइंट समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ सेल को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या है कुछ सेल को क्या है ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अगर एक एम्ब्रियो है, सपोज करो अगर एक क्या है एम्ब्रियो है, वो क्या है डेवलप हो रहा है, तो पहले वो एक सेल की फॉर्म में रहता है, तो उससे पहले क्या है वो एक सेल की फॉर्म में रहता है। सेल बाद में क्या है डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनने की कोशिश करेगा। तो सेल क्या करेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनने की कोशिश करेगा। तो ये जब एक सेल से आपस में 2-3 सेल जुड़कर या फिर एक से ज़्यादा सेल जुड़कर एक जाइगोट की हम बात करें तो जाइगोट एम्ब्रियो बनने की तरफ चलता है। जब इस प्रोसेस को हम क्लीवेज के थ्रू करते हैं, क्या है जब इस प्रोसेस को हम क्लीवेज के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर क्या है एक प्रोसेस देखने को मिलता है जो क्या है क्लीवेज होती है। बीच में
तो ये क्लीवेज के बारे में हो गया कि ये क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर ये जो सेल है, ठीक है, ज़ाइगोट है, फिर यहाँ पर क्या है एम्ब्रियो, और फिर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्लीवेज, और फिर क्या है एम्ब्रियो। जो ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, इनका जो फेट होता है वो, अगर हम बात करें इनडिटरमाइन की, जो ये सेल अब हमने क्या है यहाँ पे डिवाइड होते हैं, तो इसमें से क्या था, एक ग्रुप ऑफ सेल था, उसमें से एक सेल को सिलेक्ट किया, उसने जाइगोट की फॉर्मेशन की, फिर उससे क्या है क्लीवेज की एक प्रोसेस देखने को मिली, और उससे फिर बाद में क्या है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई। जो ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, इनका जो फेट होता है वो पहले से तय नहीं होता है, तो वो हम कह सकते हैं सेल डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, तो क्या है तय, उनका फेट सॉरी क्या है पहले से तय रहता है, तो हम उनको डिटरमाइंड्स कह सकते हैं। जैसे क्या है कि एक ये सेल है, ये क्या है कि लीवर की फॉर्मेशन करेगा, ये सेल क्या है स्टमक की फॉर्मेशन करेगा, और जो थर्ड सेल है वो क्या है हार्ट की फॉर्मेशन करेगा। ये हमें क्या है पहले से पता है, पहले से तय है। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, डिटरमाइंड बोल देते हैं। कि इस सेल की हम बात करें तो वो लीवर को बनाएगा एक सेल, और दूसरा सेल क्या है स्टमक को बनाएगा, और थर्ड जो सेल है वो क्या है हार्ट को बनाएगा। तो सारी बातें इन सेल के अंदर डिटरमाइन होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें ये चीज़ें डिटरमाइन नहीं होती हैं, तो उनमें ये वाली जो चीज़ें हैं, तो ये सेल लीवर बना सकता है, ये सेल क्या स्टमक बना सकता है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिटरमाइन नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या है इनडिटरमाइंड कहते हैं। मतलब कि उनका हमें पहले से पता नहीं होता कि वो क्या करेंगे आगे जाकर। तो वो क्या है एक सेल है वो स्टमक भी बना सकता है, वो लीवर भी बना सकता है, वो क्या है हार्ट को भी बना सकता है। बट तो डिटरमाइन में हमने क्या देखा था कि उनमें से जो 3 सेल थे अगर हमने लिए, तो उनमें से एक सेल क्या है लीवर बनाएगा तो वो लीवर ही बनाएगा, दूसरा क्या है स्टमक बनाएगा तो स्टमक ही बनाएगा, और तीसरा क्या है अगर हार्ट बना रहा है तो वो हार्ट को ही बनाएगा। बट इनडिटरमाइन में क्या है ये क्या है तय नहीं होता कि वो क्या बनाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि क्लीवेज की हमने बात कर ली कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिला, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें हमें क्या है रेडियल क्लीवेज देखने को मिला। तो नेक्स्ट अगर हम सेकंड या नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा ब्लास्टोपोर। वो सबसे पहले क्या है माउथ बना रहा है, माउथ में क्या है ट्रांसफर पहले हो रहा है। ब्लास्टोपोर माउथ अगर पहले बना रहा है तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोटोस्टोम्स में पहले फॉल करेगा। लेकिन फर्स्टली जो ब्लास्टोपोर है वो यहाँ पर क्लोज होता है। सम प्लेस पे क्या होता है ये फिर से नियर बाई माउथ वहाँ पर एनएस देखने को मिलती है। मतलब क्या है वो यहाँ पर क्लोज होता है सम प्लेस पर, या फिर नियर बाई माउथ वहाँ पर एनएस देखने को मिलती है। इस तरीके से शुरुआत होती है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो प्रोटोस्टोमिया में पहले क्या है माउथ बनाता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में वो पहले क्या बनाएगा एनएस बनाता है। यहाँ पर मैं यहाँ पे आप ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इन डेवलपिंग एम्ब्रियो द माउथ इज फॉर्म much away from the blastopore and blastopore form the anus। यहाँ पर माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से काफ़ी दूर फॉर्म होता है, एकदम उसके पास नहीं होता है, क्योंकि खुद यहाँ एनएस बना रहा है। तो माउथ कहाँ फॉर्म होगा, तो यहाँ से दूर फॉर्म होगा। तो एक डिफरेंस उनके अंदर ये वाला आ जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि जो मेसोड्रम कहाँ फॉर्म होता है, क्या है थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो मेसोड्रम कहाँ फॉर्म होता है। अगर हम इसमें मेसोड्रम के बारे में देखें तो मेसोड्रम का इसमें क्या है नहीं दिखाया, आप ये पॉइंट क्या है ऐड कर लेना। मेसोड्रम की फॉर्मेशन दोनों में प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में कैसे होती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपको मेसोड्रम के बारे में याद रखनी है। ठीक है, बाय सेल क्लीवेज बिटवीन द एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम साइटोसील। जब सेल प्रोटोस्टोमिया होता है उनमें क्या होता है कैसे मेसोड्रम की फॉर्मेशन होती है,
कि जो क्लीवेज होती है वो किसके बीच बीच में होती है, बाई सेल क्लीवेज बिटवीन द एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। तो इस टाइप के जो मीजोड्रम की फॉर्मेशन होती हैं इन एनिमल्स को हम साइजोसील बोलते हैं। साइजोसील में आप ये सारे आते हैं जो एनालिड्स तक जो जितने भी एनिमल हैं इनवर्टिब्रेट्स के, वो सारे क्या है साइजोसील में लाई करते हैं। बाई आउट पॉकेटिंग डोर्सोलैटरली बाई आर्किंट्रॉन। तो मीजोड्रम जो पहले वाले के अंदर जो होती है प्रोटोस्टोमिया के अंदर, वो कैसे होती है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर एंडो मीजोड्रम का होता है। और जो सेल होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडो मीजोड्रम इज ओनली सिंगल सेल डेवलपमेंट। यहाँ पर कैसे हो रहा है, किसमें, प्रोटोस्टोमिया में। और जो सिंगल सेल का यहाँ पर जो नाम होगा वो क्या है, ब्लास्टोमियर होगा। तो यहाँ पर जो एंडोमीजोड्रम है, एंडोमीजोड्रम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंडोड्रम और मीजोड्रम दो ही लेयर प्रेजेंट है, वो एक सेल से डेवलप होती है। तो क्या है, वो एक सेल से क्या है डेवलप होती हैं। और एनालिडा के अंदर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आपको पता है एनिमल पोरीफेरा और जो सिलेंट्रेटा है उनके अंदर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बट क्या है, एक सूडो मीजोड्रम क्या है सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती है। तो उनको हम क्या है सिलेंट्रेटा, अप टू सिलेंट्रेटा तक जो एनिमल होते हैं वो क्या है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद में क्या है एनालिडा से आगे जितने भी एनिमल हैं सारे क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको पता है फिर एंडोड्रम, मीजोड्रम और एक्टोड्रम तीनों प्रेजेंट होगी। और डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो उसमें एंडोड्रम और मीजोड्रम दो ही प्रेजेंट होगी। तो हम क्या है यहाँ पे ये जो करैक्टर है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोटोस्टोमिया में पाया जाता है। प्रोटोस्टोमिया में क्या है डिप्लोब्लास्टिक करैक्टर देखने को मिलता है। तो मीजोड्रम वहाँ कैसे फॉर्म होगी, जो मीजोड्रम है वहाँ पे जो फॉर्म होगी वो कैसे होगी, जो फाल्स मीजोड्रम है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है एंडोड्रम और मीजोड्रम के बीच में जो क्लीवेज होगी उनसे बनेगी, ठीक है। वो एक सेल से डेवलप होती है और उस एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। उसको क्या है 4D भी कहा जाता है। अगर आप इसके अपोजिट देखेंगे तो ड्यूटेरोस्टोमिया में उसमें क्या है डेवलपमेंट कैसे होती है, तो एंटीरोसिलिक बोलते हैं। उसकी डेवलपमेंट के टाइप को क्या बोलते हैं, एंटीरोसिलिक टाइप बोलते हैं। और प्रोटोस्टोमिया में हमने क्या बोली थी, साइजोसिलस बोली थी। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या बोली, एंटीरोसिलस। यहाँ फिर सिंपल तौर पर बात करें तो मल्टीसेलुलर होते हैं, किसमें ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं वो क्या है एंटीरोसिलिक होते हैं और वो मल्टीसेलुलर होते हैं। बट यूनिसेलुलर किसमें थे, प्रोटोस्टोमिया में। और डोर्सोलैटरली एंडोडर्मल वॉल ऑफ आर्किंट्रॉन से और हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो ओरिजिन होता है वो क्या है मल्टी सेलुलर होता है, किसमें, यानी जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनमें मीजोड्रम एक से ज़्यादा सेल से फॉर्म होती है। अगर आगे हम क्या है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिलोम की। सिलोम के बारे में बात करेंगे अभी हम। सिलोम फॉर्मेशन के बारे में तो यहाँ पर साइजोसिलस होती है प्रोटोस्टोमिया में बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, या क्या है एंटीरोसिलस होती है ड्यूटेरोस्टोम्स में बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचिंग एक्सेप्ट इन वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या है ड्यूटेरोस्टोम में क्या है वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो एंटीरोसिलस है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लार्वा की बात करते हैं हम, क्या है ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लार्वा। टाइप्स ऑफ लार्वा इसके अंदर नहीं है तो आप ये पॉइंट क्या है ऐड कर लेना एक और, ठीक है। तो हमने क्या देखा था पीछे, इसके अंदर एक पॉइंट और भी हमने किसके बारे में ऐड किया था कि एक पॉइंट और यहाँ प्रेजेंट नहीं था शायद, एक हमने ऐड किया था मीजोड्रम का, ठीक है। और दूसरा क्या है लार्वा टाइप्स का आप किसमें ऐड कर लेना, ये नोट्स के जो टेबल के अंदर दिया हुआ नहीं है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें लार्वा की तो प्रोटोस्टोमिया होते हैं उनमें क्या है ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। इसके अपोजिट अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स में देखें तो उनमें क्या है टोर्निया और बाइपिनेरिया लार्वा क्या है होता है एक्सेप्टिंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के जो लार्वा हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम एक और बात यहाँ पर जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उसके अंदर मेंशन करना है कि ड्यूटेरोस्टोमिया का जो पॉइंट लिख रहे हैं उसमें लिख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है लार्वा का इन ड्यूटेरोस्टोम एनिमल के अंदर जो कि ड्यूटेरोस्टोमिया में फॉल करते हैं, इनमें वो क्या है पिगमेंटेड डाइप्लूरा लार्वा के
सिमिलर होता है। जो पिगमेंटेड डाइप्लूरल लार्वा होता है उनके क्या है, सिमिलर होता है। दूसरी बात क्या है, उनमें फोस्फोजन की आ जाती है, उनमें क्या है, फोस्फोजन की आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, आप मतलब इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो फोस्फोजन्स क्या होते हैं, फोस्फोजन्स कुछ नहीं, एनर्जी स्टोरिंग सेल होते हैं मसल के अंदर। मसल में जनरली वो किस फॉर्म में होते हैं यहाँ पर, तो प्रोटोस्टोमिया के अंदर तो वो आर्जिनिन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें क्या है, क्रिएटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्रिएटिन मतलब CREATIN वाला क्रिएटिन क्या है, ठीक है। आप नोट्स में भी देख सकते हो, ये कहीं पे पॉइंट्स मेंशन होगा, इसमें नहीं है तो आप इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। फोस्फोजन इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप ये पॉइंट भी क्या है, ऐड करोगे। फोस्फोजन की स्पेलिंग आपको मैं बता देती हूँ। फोस्फोजन की स्पेलिंग आप लिखोगे PHOSPHOGONE, ठीक है, फोस्फोजन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमिया में आर्जिनिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या है, क्रिएटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रिएटिन की अगर हम स्पेलिंग देखें तो CREATINE, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, हम लास्ट पॉइंट की अब बात करते हैं, 7th पॉइंट, जो क्या है, मेजर फाइला इंक्लूड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ पॉइंट है वो दिया हुआ है। मेजर फाइला, ठीक है, मेजर फाइला कौन से होते हैं इसमें, दोनों के अंदर, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो हम देखते हैं, प्रोटोस्टोमिया में मेजर फाइला इंक्लूड होते हैं, वो कौन से होते हैं, बात करते हैं हम, लाइक मोलस्का, एनालिड, आर्थ्रोपोड्स यहाँ पर क्या है, इंक्लूड होते हैं। और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या है, एकाइनोडर्मेटा, पोगोनोफोरा, हेमिकोडेट और क्या है, कोडेट्स आते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और ऐड करना होगा कि जो प्रोटोस्टोमिया है उसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो कौन से हैं, क्या थे, हेलमिंथिस भी वॉर्म्स हैं, वो भी इनके अंदर आते हैं, वो मैंने नहीं बताया था पीछे, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और साथ में क्या है, एक पॉइंट और इंक्लूड करना है, हेलमिंथिस भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एलेनिड्स ग्रुप बोलते हैं। जो प्रोटोस्टोमिया है उनको हम क्या है, एनेलिडा ग्रुप भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इधर एनेलिडा आ रहा है। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। जो पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप यहाँ ऐड करेंगे, फिर हम और जो वीडियो के पॉइंट्स हैं वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ पर देखेंगे कि कोडेटा किस में फॉल कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, कि कोडेटा किस में, ध्यान से सुना, कि कोडेटा किस में फॉल कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स लाइन ऑफ कोडेटा एवोल्यूशन। क्या है हेडिंग, ये हेडिंग आप टाइप करोगे अपने नोट्स के अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स लाइन ऑफ कोडेटा एवोल्यूशन। इसके बारे में हम क्या है, डिस्कस करते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोम्स लाइन ऑफ कोडेटा एवोल्यूशन क्या है, देखने को मिलती है इनके अंदर। तो यह पॉइंट कभी कभी क्या है, एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कोडेटा का एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन होता है, वो क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स लाइन के अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो ये तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोडेट्स खुद इस लाइन में फॉल करते हैं। आपने देखा था कि ड्यूटेरोस्टोम्स में इंक्लूड किए थे हमने कोडेट्स के, जब हम मेजर फाइला की बात की थी, तो कोडेटा खुद क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स की लाइन में आ रहा है। सो ड्यूटेरोस्टोम्स लाइन ऑफ कोडेटा पढ़ने को यहाँ पर हमें मिलती है। वी डिस्कस हियर कॉमन फीचर्स ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स, द कॉमन फीचर्स such as strong evidence of embryological and biochemical nature of closer evolutionary relationship between the main deuterostomes phyla। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अब ये सारी बातें हमने यहाँ पर क्या है, डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आगे की चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ये क्या है, टेबुलेटेड फॉर्म में जो हमने डिफरेंस इसके अंदर प्रोटोस्टोमिया डिट्रोस्टोमिया में देखा था वो क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे अदर्स थ्योरी है, वो एनालिटिक्स थ्योरी क्या होती है, सिलेंट्रेट थ्योरी क्या होती है। अब यहाँ पे हमने एक ही थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, और भी बहुत सारी थ्योरीज है, वो हम अगले नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो क्या है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अभी पार्ट 2 में लेंगे। तो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू so much and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning. Okay, bye.